धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। पधारे हुए तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के मजबूत साथी, हमारे विधायक, एमपी साहब, पूर्व विधायक, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में आप दूर दराज से पधारे मेरे नौजवान साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो ये अरावली बचाने की मुहिम में अपना समर्थन दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, अरावली केवल एक पहाड़ी नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इसके अंदर पले बड़े हैं, हमारी संस्कृतियाँ इसके अंदर पली बड़ी हैं। इसको बचाने की बारी आई है, तो मैं तमाम जाबाज सिपाहियों से यही कहूंगा कि हम सब लोगों को पायलट साहब के साथ में इस मार्च में शामिल होना है और एक अनुशासन के साथ में हमें इस मार्च का हिस्सा बनना है। साथियों, एनएसयूआई राजस्थान ने ये मार्च अरावली को बचाने के लिए पूरे राजस्थान से लोगों को बुलाया है और एक ही आगाज किया है कि अरावली बचेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार आज हमारी अरावली की पहाड़ियों को, जल जंगल जमीन को, हमारे संसाधनों को, हमारे रिसोर्सेज को आज जो है कुछ दोस्तों के नाम कर देना चाहती है, तो मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान का युवा इतना कमजोर नहीं है। आपकी ये ईंट से ईंट बजावेगा और ये जो मार्च है एनएसयूआई का, मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहूंगा आपकी ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। क्योंकि साथियों, वो कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप सभी का जोश देख के जो है ये लग रहा है कि आज सीएम साहब को नींद नहीं आने वाली है। हमारे बीच में हमारे नेता पायलट साहब आ चुके हैं। मैं सभी से कहूंगा कि जहां तक मार्च जाए वहीं तक रहना है, उससे आगे नहीं जाना है। साहब के पीछे पीछे हम लोग चलेंगे, संयम से चलेंगे। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अरावली। नमस्कार। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पायलट साहब से कि वो हम सब नौजवानों को जो है संबोधित करें। और साथियों, जिस मुद्दे को आज पूरा राजस्थान, पूरा देश बहुत गंभीरता से ले रहा है, मुझे खुशी है कि नौजवान और आने वाली पीढ़ी इस मसले को समझ रहे हैं। ऐसा भी संभव था कि सरकार का आवेदन, कोर्ट का आदेश आ जाता और किसी की नजर में नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट बहुत सारे आदेश पारित करते हैं, सरकारें बहुत सारे एफिडेविट कोर्ट में जमा कराती हैं। लेकिन इतना गंभीर मुद्दा है कि पूरे देश और दुनिया की नजर आज इस बात पर टिकी हुई है कि हजारों साल पुराना राजस्थान सहित गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में जो अरावली की पर्वतमाला है, क्या हाल उसके वर्तमान में है और क्या उसका भविष्य है। अरावली पर्वतमाला सिर्फ एक पहाड़ों का समूह नहीं है। अरावली जो पूरे उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से को सुरक्षित रखती है, जो रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिमी भाग से लगातार गाड़ियां रह गई हमारी तरफ बढ़ता या पूर्व की तरफ जाता, उसको अरावली के पहाड़ों ने रोका हुआ है। मॉनसून हो, खेत खलियान हो, जमीन का पानी हो, जानवर, पशु, पूरे पर्यावरण में लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच और एक ढाल बनकर ये अरावली पर्वतमाला खड़ी हुई है। और आज से नहीं, आदिकाल से है। लेकिन इस बात पर हम लोगों को चिंतन करना होगा कि क्या मजबूरियां हैं, क्या कारण है कि सरकार पिछले 5-6 दिनों में, केंद्र की सरकार, राजस्थान सरकार बार बार स्पष्टीकरण कर रही है, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है। क्या ऐसे कारण थे? किन मजबूरियों में हमारी ऐतिहासिक धरोहर को, हजारों साल पुराना ये पर्वत जो आने वाली
अनेकों पीढ़ियों की सुरक्षा करता, किन कारणवश इस पूरी अरावली को आप खतरे की ओर ढकेल रहे हो। आज भी सैकड़ों जगह अरावली के पर्वतों में अवैध खनन चल रहा है। बच्चा बच्चा जानता है। आप कोर्ट में क्या हलफनामा देते हो अलग बात है, आप धरातल पर जाकर देखो तो सैकड़ों लोग न जाने किसके दबाव में, किसके आशीर्वाद से लगातार अवैध खनन वहां चालू है। जब अवैध खनन को आप रोक नहीं पा रहे, अवैध खनन को रोक नहीं पा रहे और कोर्ट में जाके सरकार बोलती है कि जो 100 मीटर की पहाड़ी है उसको अरावली पर्वत माना जाएगा, उसके नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। मुद्दा बड़ा छोटा सा और संक्षिप्त है। एक विलायती श्री मर्फी ने यह मापदंड तय कर दिया कि 100 मीटर का पर्वत अरावली कहलाएगा और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI ने रिपोर्ट में कहा है कि इन चारों राज्यों में जितने अरावली श्रृंखला में पर्वत आते हैं 1,18,000 पर्वत 100 मीटर से कम है और 100 मीटर से ज्यादा 1,048 पहाड़ है। मैं दोबारा बोलता हूं, जितने भी पर्वत हैं 1,18,000 जो पर्वत हैं वो 100 मीटर से कम है और मात्र 1,048 पहाड़ है जो 100 मीटर के ऊपर है। मतलब जो अरावली की परिभाषा है इतनी चतुराई से उसको कोर्ट से मनवाया गया है कि अधिकांश एरिया असुरक्षित हो जाएगा। और अब सरकार बोलती है हम बैन लगा रहे हैं। अरे बैन तो 2002 से है, बैन लगाने में कुछ नहीं होता, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। बैन आप कितने में घोषित कर दो, आज भी वहां पर लोगों को पैसा खिलाओ और वो पहाड़ी खोदने को रोकने वाला नहीं है। सरकार बार बार बोल रही है हम अरावली को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अरे नुकसान तो पहुंचा हुआ है। आप तो ये बोलो कैसे वहां पर हम पेड़ लगाएंगे, संरक्षण करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। और जिन लोगों ने दोष किया है, जिन लोगों ने खाने खुदवाई हैं या खाने चलवा रहे हैं, अवैध खनन के जो माफिया हैं, उन पर आप क्या कार्रवाई करोगे, इस बात का जवाब देना चाहिए। आंकड़ों के जाल में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आज कौन नहीं जानता कि उत्तर भारत में, NCR में, दिल्ली हरियाणा में भीषण प्रदूषण है। बुजुर्गों को, बच्चों को लेने सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जलवायु प्रदूषित है, जमीन से जो पानी निकलता है वो प्रदूषित है, हवा सांस लेने लायक नहीं है। जो कुछ बचा कुछ रख रखाव ये पहाड़ करते, आप इनको भी आश्वासन देकर बोल रहे हो हम इनको कुछ नहीं होने देंगे। अरे कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है, ये रहा 2 घंटे का रास्ता, आप खुद जाके मौका मुआयना करो और बता दो वहां पर कि खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए ये मुद्दा किसी एक दल का नहीं, ये मुद्दा किसी एक विचारधारा का नहीं, ये मुद्दा राजनीतिक भी नहीं। और हम लोग राजनीति नहीं चाहते। सारे समाज के लोग वर्ग, धर्म, जाति, भाषा उससे ऊपर उठकर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अरावली को सुरक्षित रखने के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, इस बात को तय करना चाहते हैं। मेरा आग्रह सरकार से है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, तो कृपया करके सुप्रीम कोर्ट को दोबारा आवेदन करें, परिभाषा को और विस्तारित करें, ताकि जो पहाड़ खोदने के लिए लोग हाथ मलकर बैठे हैं, जिन लोगों को वहां तौलियां काटनी है, जिन लोगों को पत्थर निकालकर मुनाफा कमाना है, अरे कितने लोगों को मुनाफा होगा, 200, 500, 800, 1000, लेकिन करोड़ों लोगों की सेहत और जान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए हम सब लोग मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोज जी को, SY को, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में समाज सेवी संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टियां, नौजवान अपने आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं।
मैं धन्यवाद देता हूं मनोज जी को कि आपने आज ये यात्रा का कार्यक्रम जयपुर में रखा, हम सब लोगों को आमंत्रित किया, क्योंकि नौजवान जो पीढ़ी है आप लोगों के जीवन में जो बुजुर्ग लोग हैं कि जिनकी आदि पूरी हो गई, लेकिन आप और आपकी आने वाली पीढ़ी कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी, कैसे आप सुरक्षित रहोगे। अरे खान खोदने से, पत्थर निकालने से, गिट्टी बनाने से, कजल लगाने से आप 2-5 रुपया कमा सकते हो। और ये बात 100 मीटर का नहीं है, ये बात 100 मीटर की नहीं है, ये बात आने वाली 100 पीढ़ियों की है कि हम क्या छोड़ के जाएंगे उनके लिए। सबसे आगे कि शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को मजबूर करना हमें आता है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब ये 3 काले कानून लाए थे, कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। कानून को बदलना चाहते थे तो संसद के बाहर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने इनको मोर्चा खोला था, हाथ खींचने पड़े थे। और मुझे पूरा विश्वास है जो आज माहौल बना है तो नौजवानों को आज समझ में आ गया कि हमको बहरा फुसला के झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर आश्वासित कर हमारे से खिलवाड़ करना चाहते हैं। इस बात को हम होने नहीं देंगे। तो हम सारे साथी मिलकर सरकार पर दबाव बनाओ और गांधीवादी तरीके से दबाव, जो जनता का दबाव होता है उसके आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है योगी सड़कों पर उतरे हैं। केंद्र सरकार को निश्चित रूप से नौजवानों के सामने झुकना पड़ेगा, मेरी तख्तियां बनी हुई हैं, वो बोलना पड़ेगा। योगी से पूछ, योगी से हम चाहते हैं कि अवैध खनन को रोका जाए, पूरी अरावली की परिभाषा को पुनर्विचार किया जाए और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बोले कि जो हलफनामा दिया था आपने जो किया है उस पर पुनर्विचार करें। और आने वाले समय में जनता भी देख रही है कि कौन वो लोग हैं जो हमारे साथ खड़े, कौन हमारे साथ नहीं खड़े। इसलिए आप सबको आमंत्रित किया, आप सब नौजवान साथी यहाँ पर आए, मुझे भी आने का मौका मिला। हम सब चलेंगे, जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे और दबाव बनाएंगे कि भाजपा की सरकार हमारी बातों को माने और हमारे अरावली पर्वत हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि आप संयम से और धैर्य से आप जो है हम सब साथ के पीछे पीछे चलेंगे। मार्च हमारा जो कमिश्नरेट की बत्ती है उससे आगे तक की हमें परमिशन दी गई है। आप सब यही रहेंगे, पहले साथ आगे जाएंगे, फिर पीछे पीछे